Assalamualaikum. Today's our third lecture, date 28/11/20, and topic is absolute potential energy. Now students, you can see that absolute potential energy of an object at a certain position is work done by the gravitational force in displacing the object from that position to infinity, where the force of the gravity becomes zero. Now the point to ponder over is that this is the work done बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। चलें जी, हम काम स्टार्ट करते हैं। फॉर दिस पर्पज़ आई एम टेकिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द mass m that is moving from the earth surface to the higher level. So this is our earth and this is the center of the earth, और बॉडी जो है वो सेंटर ऑफ अर्थ से यानी कि अर्थ के ऊपर से मूव करती हुई किसी भी पॉइंट तक जा रही है। So for simplicity we can say that the body is moving from position 1 to n. Now you can see that the nth point is having very high from the surface of the earth. So the value of the g, gravitational acceleration due to gravity, that will not be same from on the 1 and n. So it will makes it difficult to calculate to apply the न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ओवर हेयर। तो हम क्या करते हैं कि इस पूरे रास्ते को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, सो दैट वी कैन से दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेम ऑन पॉइंट 1 and 2 and the same is on 3 and the same is on 4 and so on. Now the distance from the center of the earth and the point 1, this is taken to be r1 and the distance between point 2 and center of earth is taken to be r2. 1 और सेंटर ऑफ अर्थ का r1 और 2 का और सेंटर ऑफ अर्थ का r2 का डिस्टेंस तो है, बट द डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 इज़ वेरी स्मॉल. We can say that this distance is taken to be del r, very small distance. And now we are having three distances, r1, r2 and del r, but there is a fourth distance also, that is the mean distance between point 1 and 2. तो यहाँ point 1 and 2 के दरमियान से एक डिस्टेंस जो कि सेंटर ऑफ अर्थ और इस पॉइंट के दरमियान में लिया जाएगा, दिट विल बी टेकन एज r. Now we can make some equations, but why we are doing so? Because we have to calculate the वर्क फ्रॉम पॉइंट टू एन. हम इकट्ठे नहीं कैलकुलेट कर सकते, हम इसको बाय पार्ट्स जो है वो फार्मूला अप्लाई करेंगे. पहले 1 से लेकर 2 तक का वर्क कैलकुलेट किया जाएगा, फिर 2 से 3 तक का, फिर 3 से 4 तक का एंड सो ऑन, और फिर लास्ट में हम सेकंड लास्ट पॉइंट n-1 से लेकर n तक का जो वर्क है वो हम कैलकुलेट करेंगे. सो द मेजर इक्वेशन वर्क इज़ F.D. बट इन दिस केस हेयर जब हम इसको ओपन करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी F.D. कॉज क्या आएगा आपके पास 180 डिग्री, और आपके पास W यानी कि वर्क की इक्वेशन आ जाएगी -F.D. वाई कॉज 180? बिकॉज वी आर टेकिंग द ऑब्जेक्ट अपवर्ड, द डिस्प्लेसमेंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, बट द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी इज पुलिंग इट डाउनवर्ड्स. ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि ये काम कर रही है दैट इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन. तो आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ. सो द एंगल विल बी ऑफ 180 डिग्री. तो कॉस 180 दैट इज़ -1. तो आपके पास वर्क की जो इक्वेशन आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू -F.D. अब ये जो F है इसमें हम कौन सी फोर्स अप्लाई करेंगे? वही फोर्स जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने हमें दी, दैट F इज़ इक्वल टू G(m)m ओवर r² इंटू d, और साथ में यहाँ पर माइनस साइन आ गया. अब ये जो हम साइड डिस्टेंसेस जो हैं वो हम मेंशन कर रहे हैं, द रीज़न इज़ टू पुट द वैल्यू ऑफ द r² ओवर है. पहले हम r² फाइंड आउट करेंगे इन सब की मदद से, और फिर हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे. और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज़ एक्चुअली द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट. अगर हम वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट 1 to 2, तो फिर यहाँ पे जो d है दैट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 1 and 2 एंड दैट इज़ del r. तो अभी हम ये सारी वैल्यूज जो है ये इक्वेशन नंबर 1 में अभी हम पुट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r². चलिए जी, सबसे पहले आपके पास ये जो आपके पास जितने भी हमने डिस्टेंसेस दिए हैं इनसे आप दो तरह की चीज़ें निकाल सकते हैं. सबसे पहले आप निकालेंगे कि डेल आर इज़ व्हाट? डेल आर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन
1 and 2 पॉइंट, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट R2 minus R1, del R is equal to distance of the point 2 from the center of earth minus distance of the point 1 from the center of the earth। तो ये आपके पास del R की वैल्यू हो गई। और एक और डिस्टेंस जो कि हमने मीन डिस्टेंस के नाम से हमने दिया था यहाँ पे, दैट R is equal to, मीन का मतलब होता है एवरेज। Average means first of all you have to add the quantities and then you have to divide that sum by the number of the quantities। तो आपके पास ये आपके पास एक वैल्यू आ रही है, दिस इज द इक्वेशन नंबर A and this is इक्वेशन नंबर B। now from here from equation A you can find the value of R1 और R2 like आप R2 को यहाँ पर रहने दें एक साइड पे और डेल आर को या R1 को उठाकर वहाँ पे ले जाएं, सो इट विल बी इक्वल टू डेल आर प्लस R1। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया R2 की वैल्यू, और इसी R2 की वैल्यू को हम पुट करने जा रहे हैं इस इक्वेशन B में। तो जो चीज़ आपके पास बन जाएगी दैट विल बी R इज इक्वल टू R1। अब R2 की वैल्यू एंटर करें, दैट इज़ डेल R प्लस R1 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दैट वी आर गेटिंग 2R1 over 2 plus del R over 2, and this is the equation for the R, but actually we need R square not R। this means that we have to take square on both sides। तो ये आपके पास चीज़ बनेगी 2 से कैंसिल हो गया, R1 प्लस डेल R over 2 होल स्क्वायर। तो जो चीज़ अब आपके पास आ रही है बाय यूजिंग द फार्मूला A प्लस बी होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, आप ये फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सो इट विल बिकम R1 स्क्वायर प्लस डेल R स्क्वायर ओवर 4 प्लस 2R1 डेल R ओवर 2। तो ये आपके पास जो चीज़ बन जाएगी इट विल बी R1 स्क्वायर प्लस डेल R स्क्वायर ओवर 4 प्लस R1 del R। Now you can see that we first of all we said that 1 and 2 points, point number 1 and point number 2, they are very close to each other, and if they are very close to each other this means that the distance between them that is very small, and once the thing is very small and then we take it square, then the answer will also be very small, smaller than the original one। For example, if del R, this is just for example, del R is equal to 0.1 centimeter, then del R square that will be equal to 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस मीन जब स्केयर लिया गया तो डेसिमल की जो वैल्यू थी वो उससे भी छोटा आंसर आपके पास स्केयर में आया। सो जब आंसर और भी छोटा हो जाएगा फिर हम उसको 4 से डिवाइड भी करेंगे, इट विल बिकम सो स्मॉल दैट वी कैन निगलेक्ट इट। तो हम क्या करते हैं, हम इस वाले पार्ट को निगलेक्ट कर देते हैं, दैट इट इज़ टेकन टू बी वेरी स्मॉल, के इसका इफेक्ट बिल्कुल निगलिजिबल है। तो ये आपके पास जो इक्वेशन आ गई R1 स्क्वायर प्लस R1 del R, this is the equation for the R square। now again I'm going to simplify it more than before। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो del R यहाँ पर आ रहा है आप देखें इक्वेशन A में del R की वैल्यू है R2 माइनस R1। मैं इक्वेशन A को यहाँ पर पुट करने लगी हूँ बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ del R फ्रॉम A। तो आपके पास जो चीज़ बन जाएगी इट विल बी R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R1, और अब डेल R की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज़ R2 माइनस R1। इसको सॉल्व जो हम करेंगे सो इट विल बिकम R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 माइनस R1 स्क्वायर। एक दफ़ा प्लस R1 स्क्वायर एक दफ़ा माइनस R1 स्क्वायर, तो आपके पास ये चीज़ जो है ये कैंसिल हो जाएगी, और जो रिजल्ट आएगा R स्क्वायर का दैट विल बी इक्वल टू R1 R2। दिस मीन्स दैट कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पर R स्क्वायर दिया गया है वहाँ पे हम R स्क्वायर की जगह पर R1 R2 पुट कर सकते हैं फॉर द केस दैट वी आर कैलकुलेटिंग द वर्क फ्रॉम पॉइंट 1 to 2, और डी की जगह पर डिस्प्लेसमेंट की जगह पर आप डेल आर की वैल्यू जो है वो हम पुट करेंगे। दिस वाज द जनरल इक्वेशन। नाउ आई एम राइटिंग द इक्वेशन फॉर द वर्क डन इन टेकिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट 1 to 2। तो ये आपके पास जो आ रहा है हम टर्न कर लेते हैं, तो आपके पास ये जो वर्क की इक्वेशन बनेगी दिस विल बी वर्क from 1 to 2 that will be equal to minus GMM over R square D। यहाँ पे हम वैल्यूज़ देने लगे, हमें पता है कि R स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने पीछे फाइंड आउट की दैट इज़ इक्वल टू R1 R2, और D जो है डिस्प्लेसमेंट है, दिस मीन्स दैट कि वो है डेल R। तो ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट कर दें, माइनस
ओवर आर स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा R1 R2 और D की जगह पे आ जाएगा आपके पास डेल R। और हमें पता है पीछे भी हमने अभी मेंशन किया कि डेल R इज़ इक्वल टू R2 माइनस R1। तो जब आप डेल R की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे सो इट विल बिकम माइनस GMM ओवर R1 R2 इंटू R2 माइनस R1। अब इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लें तो माइनस GMM आपके पास इस साइड पे आ जाएगा और ये R2 दैट इज़ डिवाइडेड बाय R1 R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2। ये हम इसको सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं। माइनस GMM इंटू R2 से कैंसिल हो गया, R1 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। दिस इज़ द वर्क फॉर द फ्रॉम द पॉइंट 1 to 2। अगर इसी तरीके से आप वर्क कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम पॉइंट 2 to 3 तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस GMM इंटू 1 ओवर R2। जहाँ से शुरू किया, जैसे हमने 1 से शुरू किया था तो R1 पहले आया, 2 तक फाइनल है तो 1 ओवर R2 बाद में आया। इसी तरह यहाँ पे 2 पॉइंट पहले है तो 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3। और इसी तरीके से करते करते जब आप वर्क कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द सेकेंड लास्ट पॉइंट टू द लास्ट पॉइंट तो जो आपके पास इक्वेशन आएगी दैट विल बी माइनस GMM इंटू 1 ओवर RN माइनस 1 minus 1 over Rn। To calculate the total work done in taking the object from point 1 to n क्या करना पड़ेगा, सब वर्क्स को जो है वो आप ऐड कर लोगे, यू विल गेट द टोटल वर्क। और मैं इस वाली साइड को सब इक्वेशंस को ऐड कर रही हूँ। माइनस GMM सब में कॉमन आ जाता है और आपके पास जो इक्वेशन बचती है वो ये कि जो भी अंदर ब्रैकेट्स में सबको ऐड कर लें, इट विल बी इक्वल टू 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3। इसी तरीके से प्लस होते 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 सेकेंड लास्ट पे जाएंगे 1 ओवर Rn माइनस 1 माइनस 1 ओवर Rn। तो आप देखें कि फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर बाकी जितनी भी टर्म्स दरमियान में आएंगी, एक दफ़ा वो प्लस में आ जाएंगी, एक दफ़ा माइनस में आ जाएंगी, तो इस तरह वो सारी टर्म्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। सिर्फ जो टर्म बचेगी वो एक फर्स्ट टर्म होगी और एक आपके पास लास्ट टर्म होगी। तो ये आपके पास टर्म्स बच गई, ठीक है। दिस इज़ द टोटल वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन टेकिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पॉइंट 1 to n। Now we suppose that the point 1 is very close to the surface of the earth and the nth point is very very far away from the surface of the earth, such that we can say that the distance from the center of the earth to the point n that is infinity। तो हम क्या करेंगे, अगर इस तरह की केस है that the nth point is very very far तो Rn that will be equal to infinity and this shows that 1 over Rn that will be equal to 0। तो आप यहाँ पर 1 over Rn की जगह पर 0 पुट करके जो आप इक्वेशन बनाएंगे वर्क की टोटल वर्क की that will be equal to माइनस GMM into 1 over R1 only। and now we are having only 1 R, so there is no reason to write this subscript with it, so it will become minus GMM over R only। This is the work done by the gravitational force in taking the object from the surface of the earth to the infinity। This is the general term। अगर हम देखें कि ये जो R है आपका जो इनिशियली बॉडी जो थी that was very close to the surface of the earth, तो इस केस में आपके पास जो डिस्टेंस होगा that can be taken to be equal to the radius of the earth। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी that will become equal to minus GMM over capital R। Capital R is representing the radius of the earth। So students, this is the equation for the work and we know that the work in this case is actually changing the potential energy। तो यहाँ पे आप इस वर्क को as potential energy भी लिख सकते हैं because we you know work is a form of the energy, they both are having the same units। So this is the equation for the potential energy, that is minus GMM over R। One more thing that is very very important is that this relation of the potential energy shows that U is equal to minus GMM over R। This relation shows that apparently the relation between the potential energy and the radius of the earth, or the distance between the center of the earth and the object, they are having an inverse relation।
but this minus sign shows that as the R increases, U also increase. How we can say that U or potential energy increase? Because with the increase of the R, the value of the potential energy that will become less negative. Means if that you are having two values, for example, one is minus 100 and the other is minus 10. So the larger value will be equal to minus 10. So in this sense, we say that as R increases, the value of the potential energy also increases, or we can say that this potential energy becomes less negative. This whole discussion also shows that this potential energy is actually not the potential energy at one point, but actually this is the difference of the potential energy between any two points. फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी हमने डिस्कस भी किया कि हम बॉडी को पॉइंट 1 से लेकर n तक लेके जा रहे हैं, तो अपने रिलेशन में आपके पास ये फाइनल वैल्यू आ गई। तो ये रिलेशन ये शो करती है दैट पोटेंशियल एनर्जी एट वन पॉइंट दैट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। हम असल में दो पॉइंट्स का डिफरेंस लेकर पोटेंशियल एनर्जी को जो है वो निकाल रहे होते हैं। और एक और पॉइंट भी जो इस साइड डिस्कशन से क्लियर हो गया that at infinity, if the distance is taken to be the infinity, then at infinity the value of the potential energy that will become equal to 0। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ता जाता है, आर बढ़ता जाता है, जैसे कि हमारे पास फाइनल इक्वेशन में है आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, आगे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, इन द सेंस दैट इट इज़ बिकमिंग लेस नेगेटिव, लेस एंड लेस नेगेटिव। सो जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से दूर होते जाएंगे, यू विल बी हैविंग द हाई वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जीज। ओके स्टूडेंट्स, टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।